इरिगेशन सिंचाई विभाग द्वारा बनाए जा रहे तालाब में अनियमितता का आरोप। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, विभाग ठेकेदार की मिलीभगत से गुणवत्ता पर उठे सवाल। धूमधाम से मनाई भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती, शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। ग्राम पंचायत टिटवा के अंतर्गत कटेगांव ग्राम में इरिगेशन सिंचाई विभाग द्वारा बनाए जा रहे तालाब निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन जल संरक्षण और किसानों की सुविधा के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं इस तालाब के निर्माण कार्य में गुणवत्ता की खुलकर अनदेखी की जा रही है। इस निर्माण कार्य के ठेकेदार द्वारा साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब निर्माण कार्य में मापदंडों और तकनीकी प्राकलन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। दीवार की मिट्टी पर बेलन से दबाया नहीं जा रहा और दीवार की जड़ में पानी सीपेज बंद करने गीली मिट्टी का गिलोय नहीं डाला जा रहा, जिससे तालाब की दीवारें कमजोर बन रही है। वहीं तालाब की दीवारों में मजबूती का अभाव साफ देखा जा सकता है। कई स्थानों पर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। पैतार डैम जो वाले ने यहाँ ब्लास्ट कर रहे थे, तो इन लोगों ने, मैं कछुरना की ओर जा रहा था रात के 7-8-9 बजे, इन बगैर परमिशन के, ना पंचायत से ना कहीं से परमिशन लेके ब्लास्ट करके उड़ा रहे थे। मैं जैसे यहाँ से गुजरा तो ऐसी आवाज़ आई कि मैं खुद मोटरसाइकिल से का खाके ये हो गया, रोकना पड़ा मेरे को, बहुत ज़ोर से मैं चमका। ये इसलिए मैंने आपसे कंप्लेंट करना चाहता हूँ या पंचायत से करना चाहता हूँ कि बगैर परमिशन की सरकारी ज़मीन पे ये लोग अवैध तोड़ रहे हैं। भाई कंपनी है, ये कंपनी किसानों से खरीदे पत्ता। जी हाँ, ये पैतार तालाब बन रहा है भी हमारे यहाँ, और शायद जल संसाधन विभाग से है ये। और इस पे इतना घटिया मटेरियल डाल रहे कि ये 4 दिन का कंक्रीट है। और उसके बाद भी देखो इस पे कोई पकड़ नहीं है, पूरी मिट्टी वाली रेत है और एक भी स्टील नहीं डाले। देखो सिर्फ ये राड जो है, ये देखिए 2-2 फीट में ये राड इनने खड़ी किया हुआ है और सिर्फ उस पे एक भी आड़ा राड नहीं मारा। इसके नीचे भी कोई जाली नहीं बिछाया, सीधा कंक्रीट डाल रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पर इन लोग है तो शासकीय जमीन में पूरा बम ब्लास्ट बारूद से फोड़ रहे हैं। जिले के पहुंच विहीन और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चल रहे सड़क एवं पुल पुलिया के निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। RCPLWE योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। हमारी टीम द्वारा हाल ही में किन्नापुर विकास खंड अंतर्गत कलकत्ता से बोदलझोला, केरीकोना से लातरी डाबरी मार्ग सहित करीब 37 किलोमीटर क्षेत्र का दौरा करके जमीनी हकीकत का जायजा लिया गया। निरीक्षण में सामने आया कि जहां जहां बीटी सड़क का निर्माण हुआ वहां डामर की गुणवत्ता अत्यंत निम्न स्तर की है और सड़क की मोटाई भी निर्धारित मानकों से कम पाई गई है। कई स्थानों पर सड़क निर्माण के तुरंत बाद ही उखड़ने और धंसने लगी है, जिसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। विशेष रूप से बोदलझोला पहाड़ी मार्ग के बीच कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त मिली। जहां सड़क उखड़ी थी वहां ठेकेदार द्वारा जल्दबाजी में मरम्मत कर दी गई, जो स्पष्ट रूप से लीपापोती प्रतीत हो रही थी। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा हिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी की 2625वीं जन्म जयंती हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 मार्च को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ आस्थापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना कर सुबह 9:30 बजे स्थानीय श्री पार्श्वनाथ भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पार्श्वनाथ भवन से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्ग का भ्रमण करते हुए कृषि उपज मंडी इतवारीगंज जैन भवन पहुंचकर संपन्न हुई। जिला तेली साहू समाज द्वारा भक्त शिरोमणि माता कर्मा की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। स्थानीय होटल शीतल पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों ने माता कर्मा और संत जगनाडे महाराज की पूजा अर्चना कर समाज को संगठित और मजबूत बनाने का संदेश दिया। इस दौरान युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का निर्वाचन भी संपन्न हुआ, जिसमें 4 प्रत्याशियों ने आपसी सहमति से प्रवीण मदनकर को समर्थन दिया। इसके बाद प्रवीण मदनकर को निर्विरोध युवा जिला अध्यक्ष घोषित किया गया।
नवनियुक्त अध्यक्ष प्रवीण मदनकर ने कहा कि वे अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर संगठन को मजबूत करेंगे और समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो जोड़ने का ये आशय था कि उसमें हम बच्चों का एक पारितोषिक वाला कार्यक्रम रखते हैं, प्रोत्साहन स्वरूप जो अभी तक होता है वो रखते हैं। तो उसमें भी देखा हमने कि काफ़ी बजट हमारा बढ़ रहा है और हमारे पास बजट की कमी है। जल निगम के देवसर्रा प्लांट से पेयजल की सप्लाई सुचारू रूप से प्रदान किए जाने, चरेगांव से अलग से मुख्य पाइप डालने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में अंगूरी गोकुल मड़ावी ने बताया कि जल निगम के देवसर्रा प्लांट से ग्राम बसेगांव, बरखेड़ा व तुर्गा टोला में पानी की सप्लाई के लिए जो लाइन है, जिसमें तीनों गांवों के घरेलू कनेक्शन से पानी सप्लाई एक साथ होता है, जिससे बसेगांव की आधी बस्ती में पानी नहीं मिल पा रहा। आधी बस्ती में पाइपलाइन में खराबी होने के कारण व्यर्थ में पानी बहकर बर्बादी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक जल निगम पानी सप्लाई पर्याप्त रूप से नहीं करती है, वह पाइपलाइन को पूरी तरह ठीक नहीं करती, तब तक पंचायत उसे कैसे अपने सुपुर्द कर सकती है। सब ला रही है पूरे पानी बस्ती ले। पानी का दिक्कत है, दिक्कत है पानी की हमारे टोला में है। पीने का पानी नहीं है ना बेला कल 2-3 दिन हो गए नहातन तलाय में जा जाके तलाय के पानी बाटा नहीं आ रही से हमला। यादव समाज संगठन बालाघाट द्वारा स्नेह नगर स्थित वेद लॉन में आयोजित जिला सम्मेलन एवं जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह उत्साह और सामाजिक एकता के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान समाज की एकजुटता, शिक्षा, नशा मुक्ति और सामाजिक विकास पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों को पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। समारोह के दौरान बालाघाट विधायक अनुज मुंजारे और परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने यादव समाज के भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। यादव वंश का बहुत बड़ा साम्राज्य उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक अलग बहुत मजबूत साम्राज्य स्थापित किया था। आज भी रेत के अवैध खनन और परिवहन मामले में 2 थाना क्षेत्रों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है। इस मामले में वाहन चालक और मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने वैनगंगा नदी के बमोड़ी रेत घाट में कार्यवाही करते हुए 7 वाहनों को जब्त किया। इसी तरह रामपायली थाना पुलिस ने ग्राम मुगांव सोनजरा के चंदन नदी घाट पे कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही हम यहाँ पे कुछ गोपनीय रूप से हम लोगों ने देखा है। जब हम आए यहाँ पे हमने पकड़ा तो 4 ट्रैक्टर ऑन स्पॉट पकड़े थे, बाकी कुछ गाँव में छुपा के खड़े किए थे। जब पुलिस बल ने पूरे को विशेष तौर पे सर्चिंग किया तो हमें 10 ट्रैक्टर मिले जहाँ पे ट्रैक्टर खड़े हुए थे। उसके बाद हमने उनको कलेक्ट करके लाने लगे तो कुछ ट्रैक्टर ऐसे थे जो रेत को खाली कर दिया और भगा के ले गए जंगल की तरफ। तो वो उस टाइम में हमने उनके नाम चिन्हित कर लिए हैं और सभी जिनके घर पे खड़े हुए थे और भर के उनके पास से कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, उनको भी हमने क्या है इसमें FIR में सम्मिलित कर लिया है। हमने यहीं से 0 पे मौके पे ही 0 की FIR करके ऑनलाइन FIR करा दी गई हैं और आगे भी हम इस तरीके का सूचनाओं पर विशेष अमल करते हुए अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम इस तरीके से कार्य करते रहेंगे।